ऑस्कर मूवी एक्सप्लेन क्रीड। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया जेल, जहां पर दो लड़के लड़ाई कर रहे हैं। उसमें एक लड़के का नाम एडोनिस है। वहां एक लेडी आती है जिसका नाम मेरी आना है। वे अपने लड़के से मिलने आई है जिसका नाम अडोनिस है। मेरी आना बोलती है, अडोनिस मैं तुम्हें लेने आई हूँ, घर पर चलो। कुछ समय बाद अडोनिस बड़ा हो जाता है और एक कंपनी में जॉब करता है, मगर अडोनिस वह कंपनी छोड़ देता है क्योंकि अडोनिस को बॉक्सिंग फाइटर बनना है। अडोनिस घर पर आता है। अडोनिस की माँ बोलती है, तुम्हारा कंपनी में काम कैसा रहा? अडोनिस कुछ नहीं बोलता और अपने कमरे में जाकर टीवी पर बॉक्सिंग फाइटिंग के वीडियो देखता है। बस अडोनिस को एक ही जुनून है, उसे बहुत बड़ा फाइटर बनना है। अगले दिन अडोनिस अपोलो क्रीड बॉक्सिंग ट्रेनिंग जिम में जाता है। अडोनिस बॉक्सिंग ट्रेनर लैड डुक को बोलता है, मुझे भी फाइट करनी है। लैड डुक बोलता है, ये बच्चों की फाइट नहीं, यहाँ पर लोग मारे जाते हैं। तुम्हारे डैड भी रिंग में मारे गए थे, मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। अडोनिस को गुस्सा आ जाता है। अडोनिस रिंग में जाकर बॉक्सिंग फाइटर को बोलता है, जो भी मुझे हरा देगा मैं उसे अपनी मस्टैंग कार की चाबी दूंगा। अडोनिस को एक फाइटर बोलता है, तो फिर मैं तुम्हें अभी बाहर करता हूँ, मगर अडोनिस अपने एक पंच से उस फाइटर को जमीन पर गिरा देता है। अडोनिस लैड डुक को बोलता है, ये देखो मैंने तुम्हारे फाइटर को गिरा दिया। फिर एक दूसरा फाइटर आता है जिसका नाम डैनी व्हीलर है। वह अडोनिस को बोलता है, मैं तुमको एक ही राउंड में बाहर कर दूंगा। और अडोनिस और डैनी व्हीलर की लड़ाई होती है। डैनी व्हीलर अडोनिस को खूब मारता है। अडोनिस जमीन पर गिर जाता है। लैड डुक अडोनिस को बोलता है, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, तुम समझते नहीं। अडोनिस को उसकी माँ बोलती है, तुम्हारे चेहरे पर लगी कैसे, क्या तुमने फाइट करी? अडोनिस बोलता है, मैंने नौकरी छोड़ दी। मेरी आना बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता भी लड़ाई में मारे गए, अगर तुमको फाइट करनी है तो ये घर छोड़ना होगा। अडोनिस बोलता है, मैं जा रहा हूँ, अपना कैरियर बॉक्सिंग में ही बनाऊंगा। फिर अडोनिस दूसरे शहर आ जाता है। वह शहर रॉकी बेलबुआ का है, बॉक्सिंग की दुनिया का पुराना फाइटर। अडोनिस रॉकी बेलबुआ के घर जाता है। अडोनिस दीवार पर एक तस्वीर देखता है। उस तस्वीर में रॉकी बेलबुआ और अडोनिस के पापा अपोलो क्रीड की है। अडोनिस रॉकी बेलबुआ को बोलता है, मुझे फाइट सीखनी है। रॉकी बोलता है, तुम कौन हो? अडोनिस बोलता है, मैं अपोलो का बेटा हूँ। रॉकी बोलता है, मैं तुमको फाइट नहीं सिखा सकता, तुम्हारे डैडी भी रिंग में मारे गए, अगर वे होते तो तुमको मना करते। अडोनिस बोलता है, मेरे डैडी कैसे फाइटर थे? रॉकी बोलता है, तुम्हारे डैडी सबसे अच्छे फाइटर थे, उनका जैसा कोई और नहीं हो सकता। अडोनिस फिर वहाँ से चला जाता है। अडोनिस एक घर में रहता है। वहाँ बियांका नाम की लड़की से दोस्ती हो जाती है। अडोनिस फिर एक दिन फाइटिंग जिम में जाता है फाइटिंग सीखने। अडोनिस जब जिम से घर पर आ रहा था, रास्ते में रॉकी मिल जाता है। वह अडोनिस को बोलता है, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अडोनिस बोलता है, मैं अकेला ही ट्रेनिंग करता हूँ, क्या आप मुझे ट्रेनिंग सिखा सकते हैं? रॉकी बोलता है, मैंने तुम्हें मना कर दिया। अडोनिस बोलता है, तुम मुझे कुछ ट्रेनिंग नोट्स लिख कर दो। रॉकी लिख कर देता है। अगले दिन रॉकी अडोनिस की जिम जाता है। वहाँ सब लोग रॉकी को जानते हैं। जिम का मालिक पीट रॉकी का बहुत अच्छा दोस्त है। पीट रॉकी को बोलता है, तुमको देखकर खुशी हुई, तुम्हें अपने बेटे से मिलाता हूँ। मेरे बेटे का नाम लियो है, इसने 17 फाइट लड़ी है और सारी जीती है। रॉकी बोलता है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर वहाँ अडोनिस आ जाता है। पीट रॉकी को बोलता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? रॉकी बोलता है, हाँ। रॉकी अडोनिस को बोलता है, बेटे मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त अपोलो क्रीड के बेटे हो। रॉकी अडोनिस को ट्रेनिंग देता है। कुछ दिनों बाद पीट रॉकी को बोलता है, मेरे बेटे लियो से अडोनिस की लड़ाई करा सकते हो? रॉकी बोलता है, उसने अभी ट्रेनिंग शुरू करी है। पीट बोलता है, कुछ दिनों बाद फाइट करा लेंगे। अडोनिस रॉकी को बोलता है, मैं उसे हरा सकता हूँ, आपने मना क्यों किया? रॉकी बोलता है, वह बहुत तगड़ा फाइटर है। रॉकी बोलता है, अब हम उस जिम में नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारे फाइट उसके साथ है, हम दूसरी जिम में जाएंगे जहाँ पर मजबूत फाइटर बनकर निकलते हैं। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद अडोनिस और लियो का फाइटिंग का दिन आ जाता है। पीट रॉकी को बोलता है, तुम्हारा ये लड़का तो क्रीड का बेटा है, अब ये फाइट बहुत बड़ी हो गई है। रॉकी बोलता है, ये बात तुम किसी को मत बताना क्योंकि ये लड़का अपने दम पर कुछ करना चाहता है। पीट बोलता है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। रॉकी अडोनिस को बोलता है, आज तुमको ये लड़ाई जीतनी है, आज तुमको खुद को साबित करना है। फिर अडोनिस लियो की फाइट शुरू होती है। लियो अडोनिस को पहले राउंड में बहुत मारता है। फिर दूसरे राउंड के अंदर अडोनिस लियो को एक जोरदार पंच मारकर गिरा देता है और फाइट जीत जाता है। रॉकी बहुत खुश होता है। अडोनिस की गर्लफ्रेंड बोलती है, मुझे पता नहीं था तुम इतने बढ़िया फाइटर हो। अडोनिस की माँ टीवी पर न्यूज़ देखती है, उसका बेटा फाइट जीत गया है। वहाँ सबको पता चल जाता है अडोनिस अपोलो का बेटा है। वहाँ एक आदमी जिसका नाम टॉमी है, वह रॉकी को बोलता है, मैं एक लड़ाई रखना चाहता हूँ क्रीड के बेटे से, ये मेरा फाइटर रिकी।
रॉकी बोलता है तुम फाइट इसलिए रख रहे हो क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा फाइटर बहुत तगड़ा है, मगर ये फैसला अडोनिस पर छोड़ता हूँ। अडोनिस बोलता है मैं सोचकर जवाब देता हूँ। अडोनिस रॉकी को बोलता है ये फाइट हमको करनी चाहिए। रॉकी बोलता है वह बहुत बड़ा है, वह एक चैंपियन है, उसने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। अडोनिस बोलता है अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं लड़ाई नहीं करता, लेकिन मेरे साथ आप हैं इसलिए मुझे किसी का भी डर नहीं लगता, इसलिए ये मैं फाइट करूंगा। अगले दिन रॉकी अडोनिस को फाइट की ट्रेनिंग देता है, मगर अचानक रॉकी जमीन पर गिर जाता है। अडोनिस बोलता है अंकल आपको क्या हुआ? अडोनिस रॉकी को लेकर अस्पताल जाता है। अडोनिस डॉक्टर को बोलता है इन्हें क्या हुआ? डॉक्टर बोलती है हम कुछ चेकअप कर लेते हैं। रॉकी बोलता है हमको ट्रेनिंग करनी चाहिए। अडोनिस बोलता है आप आराम करें। अगले दिन रॉकी घर आ जाता है। जिम में ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पर डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है। रॉकी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बोलता है रॉकी मुझे आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आपको कैंसर है। रॉकी सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर बोलती है हम अभी से इलाज करें तो आप ठीक हो जाओगे। रॉकी बोलता है मेरी पत्नी को भी कैंसर था, वो इलाज के बाद भी नहीं बची, मुझको इलाज नहीं कराना। अच्छा मैं चलता हूँ। रॉकी वापस जिम में आ जाता है। अडोनिस बोलता है आप कहाँ गए थे? रॉकी कुछ नहीं बोलता। फिर वो दोनों ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, लेकिन अडोनिस को रॉकी की पैंट की जेम से डॉक्टर की रिपोर्ट मिल जाती है। अडोनिस रॉकी को बोलता है आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अडोनिस बोलता है आप चलो, आपको इलाज कराना है। रॉकी बोलता है मुझे नहीं कराना, जो होना है वो तो होगा, वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम बस बॉक्सिंग में ध्यान दो। अडोनिस नाराज होकर चला जाता है। अडोनिस अपनी प्रेमिका के पास जाता है, मगर वहाँ कुछ लोग अडोनिस को बेबी किड बोल देते हैं। अडोनिस उन लोगों को मारता है। पुलिस अडोनिस को लॉकअप में बंद कर देती है। रॉकी अडोनिस से मिलने जाता है। अडोनिस रॉकी को बोलता है आप मुझसे बात मत करो, आपने मुझे अपना समझा नहीं, आप यहाँ से जाएं। रॉकी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अडोनिस की जमानत हो जाती है। अडोनिस रॉकी के जिम जाता है, मगर जिम बंद मिलता है। फिर अडोनिस रॉकी के घर जाता है। अडोनिस बोलता है आप इलाज करा लीजिए, आप कैंसर से लड़िए, मैं आपके लिए फाइट लड़ूंगा। रॉकी मान जाता है। अस्पताल में अडोनिस बोलता है मैं यहीं ट्रेनिंग करूंगा आपके सामने। अडोनिस खूब जोश से ट्रेनिंग करता है जीतने के लिए, अपने डैड के लिए, रॉकी के लिए। कुछ दिनों बाद बॉक्सिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अडोनिस और रिकी कॉलनेस का सामना होता है। वहाँ अडोनिस से सवाल पूछा जाता है आप तो अभी नए फाइटर हो, ये रिकी कॉलनेस बहुत पुराना, क्या आप रिकी कॉलनेस से जीत सकते हैं? रिकी कॉलनेस बीच में बोलता है ये अपने बाप के नाम पे दम पर आया है। अडोनिस को गुस्सा आ जाता है। वह रिकी कॉलनेस को बोलता है मैं अपने दम पर फाइटर बनाऊं, मैं तेरा चेहरा एक पंच से बिगाड़ दूंगा। बॉक्सिंग में फिर अगले दिन लड़ाई का दिन आ जाता है। रॉकी अडोनिस से बोलता है आज तू खुद के लिए लड़ो और जीत कर आना, मैं जानता हूँ तुम ही जीतोगे, पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई करना। फिर एंट्री होती है रिकी कॉलनेस की। सारे लोग रिकी कॉलनेस बोलते हैं। रिकी का जोश से स्वागत करते हैं क्योंकि रिकी कॉलनेस ने 17 फाइट लड़ी और सारी जीती है। अडोनिस की माँ भी टीवी पर लड़ाई देखती है। रिकी कॉलनेस अडोनिस को बोलता है तूने बहुत अच्छी पैंट पहनी है, मगर मैं जाने से पहले तेरी ये पैंट गीली कर दूंगा। रॉकी बोलता है अडोनिस इसकी जवान बहुत लंबी है, इसको हरा कर छोटी कर दो। पहला राउंड शुरू होता है। रिकी कॉलनेस अडोनिस पर भारी पड़ता है, वह अडोनिस को पंच मारता है। रिकी कॉलनेस अडोनिस को बोलता है तुमको मारने में बहुत मजा आ रहा है। रॉकी अडोनिस को बोलता है तुम गलत फाइट कर रहे हो। सेकंड राउंड अडोनिस रिकी पर अपना जोरदार पंच मारता है। रिकी चकरा जाता है। अडोनिस रिकी को बोलता है तुम बहुत बड़े चैंपियन हो, मार खाने में मजा आया। वहां पर लड़ाई देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे दो शेर लड़ रहे हैं। रिकी को ऐसा लग रहा था वो अडोनिस को पहले राउंड में बाहर कर देगा, मगर वो जान गया था अडोनिस क्रीड अपोलो का बेटा है, वह हार नहीं मानेगा। पूरी फाइट 12 राउंड तक आ गई थी। अडोनिस की आंखें बंद हो गई थी। रिकी कॉलनेस पूरा थक चुका था। दोनों फाइटर खून में हो गए थे। रॉकी अडोनिस को बोलता है तुमको ये फाइट जीतनी है, मैंने रिकी की आंखों में डर देखा है, तुम्हारे पंच का डर। आखिरी राउंड है, अडोनिस एक जोरदार पंच मारो और उसको गिरा दो। फिर लास्ट राउंड शुरू होता है। अडोनिस रिकी पर पंच की बरसात कर देता है, लेकिन रिकी के दाएं हाथ का पंच अडोनिस के मुंह पर लग जाता है। अडोनिस जमीन पर गिर जाता है। रॉकी बोलता है अडोनिस उठो। अडोनिस की माँ टीवी पर लड़ाई देखती है, बोलती है बेटा उठो। रिकी सोचता है वो जीत गया। अडोनिस उसके पापा का चेहरा दिखता है। अडोनिस फिर जोश के साथ उठता है। रिकी अडोनिस को देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर दोनों लड़ते हैं, मगर बॉक्सिंग टाइम अप हो जाता है। रिकी कॉलनेस विनर बन जाता है। रिकी अडोनिस को बोलता है तुम हो असली फाइटर, तुमने बहुत अच्छी फाइट लड़ी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। वहां पर बैठे सारे लोग अडोनिस अडोनिस बोलकर
अडोनिस का अभिनंदन करते हैं क्योंकि असली चैंपियन अडोनिस था उनकी नज़र में। बॉक्सिंग जज अडोनिस को बोलते हैं, आपको बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी, वो आपके लिए क्या है? अडोनिस बोलता है, ये मेरे परिवार जैसे हैं। बॉक्सिंग जज रॉकी को बोलते हैं, ये अडोनिस आपको पिता के समान मानता है, आप क्या कहेंगे? रॉकी बोलता है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। बस ये कहानी है अडोनिस क्रीड।